हो जाएगा। और जब वो आपसे कटने लगता है ना, क्योंकि अब वो आपको प्यार नहीं करता, यही देखेंगे आप इस इंसान में अपने लिए भी। आपका पार्टनर आपको नहीं अब किसी और को प्यार करता है, उसकी जिंदगी में कोई और आने लगा है, वो किसी और को चाहने लगा है। ये आप कैसे जान सकते हैं, आज करेंगे इसी वाली बात इस वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए माय फ्रेंड, मैनी टाइम ना लोग बदल जाते हैं। जो इंसान आपसे प्यार करता था, आपके साथ जीने मरने के वादे किए थे, वो इंसान बदलने लगता है, उसकी जिंदगी में किसी और की जगह बनने लगती है, आपसे दिल हटने लगता है और आपको इसका कोई अंदाजा नहीं होता, क्योंकि आप बहुत बेखबर हैं। इतने बेखबर मत रखिए अपने आप को उस इंसान से। थोड़ा सा उस इंसान के बिहेवियर को नोटिस करने की कोशिश कीजिए, उस इंसान की बातों पर ध्यान दीजिए। बिलीव करना अच्छी बात है, भरोसा करना बहुत अच्छी बात है प्यार में, लेकिन अंधविश्वास मत करो, ये आपको डुबो देगा। अगर आपके साथ में यही धोखा हो रहा है, आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है ना, तो सबसे पहले तो अपने फील पर बिलीव करो। आपको ना एहसास हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। आपको समझ नहीं आएगा कि क्या गड़बड़ है, लेकिन एहसास होगा कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जब आप किसी को बहुत प्यार करते हो ना, किसी से आपका बहुत दिल जुड़ा होता है, आप बहुत ज्यादा अपने होते हो किसी के, तो उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है वो बिना बताए आप तक पहुंचता है। वो खुश है तो आपको पता चलता है, वो दुखी है तो आपका दिल महसूस कर पाता है। और जब वो आपसे कटने लगता है ना, तो वो भी आपका दिल जान जाता है कि वो हट रहा है, चीजें बदल रही हैं। जब भी आपको ऐसा फील होने लगे कि कुछ तो बदल रहा है, आपका पार्टनर में चेंजेस आ रहे हैं, तो इस फील को इग्नोर ना करें। इस फील के बारे में सोचें एक बार कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या बदलाव है आपके पार्टनर पे। इन चीजों को आप तभी समझ पाएंगे जब आप नोटिस करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने फील को इग्नोर मत कीजिए, ये मत सोचिए यूं ही फील कर रहा हूं, नहीं, देयर मस्ट बी अ रीजन। जो पहला आप चेंज देखेंगे अपने पार्टनर में जब वो किसी और को चाहता है, वो ये कि वो अब आपसे बात करना काफी कम कर देगा। एक पार्टनर जो प्यार करता है, वो अभी तक आपसे बात करने की बहुत कोशिश करता था। वो शिकायत करता था कि तुम मेरे से बात नहीं करते, तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम बहुत बिजी क्यों रहते हो, मुझे तुम्हारी याद आती है। वो हर वक्त बात करने की कोशिश में रहता था। अब आप देखेंगे उसकी कोशिशें एकदम कम हो गई हैं। अब आप पूरा दिन बिजी होने के बाद जब शाम को कॉल करके बोलते हो ना कि आई एम रियली सॉरी यार, मैंने पूरा दिन तेरे से बात नहीं की, तो सामने से आपका पार्टनर बोलेगा इट्स ओके। वो सडन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, वो समझने लगेगा कि आप बिजी हो इसलिए बात नहीं करते, कोई बात नहीं। वो अब आपके साथ कलेश नहीं करेगा बात करने के लिए, वो आपसे बिना बात करे ही खुश है। जहां वो सुबह शाम रात को बात करता था, उसके बाद भी आपसे झगड़ता था, अब वो सिर्फ एक बार बात करेगा, वो भी कब, जब आपने कॉल की है। उसके बाद भी आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा कि आपने सुबह से कॉल क्यों नहीं किया। वो हैप्पी होगा और आपसे बात खुश होके करेगा, बहुत खुश होके, बहुत प्यार से। और तब भी वो आपसे कॉल ज्यादा देर तक कंटिन्यू करने के लिए नहीं बोलेगा। मीन टू से आपने सुबह से लेकर शाम तक बात नहीं की, शाम को आपने कॉल किया, आपने सिर्फ 10 या 15 मिनट बात की, उसके बाद आपने बोला कि यार चलो मैं बाद में बात करता हूँ। इसके बाद भी आपका पार्टनर ना आपसे ये नहीं बोलेगा कि यार पूरे दिन तो बात नहीं की, अब भी बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं बोलेगा। शी विल बी वेरी हैप्पी कि यार कोई बात नहीं, चलो बिजी हो गए, बाद में बात करते हैं। तो ऐसा बिहेवियर आप देखोगे, नो शिकायत, नो कंप्लेंट, नथिंग। पहला बिहेवियर जो आप देखेंगे जो चेंज होगा वो ये। साथ में आप एक और चीज नोटिस करना कि वो आप सडन कभी कॉल करोगे ना, अब उसका फोन पहले से ज्यादा बिजी जाने लगा है। आप जब भी उसको कॉल करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कम कॉल करते हो, जब भी आप उसको बात करोगे ना, उसका फोन हमेशा बिजी रहेगा, हमेशा बिजी रहेगा। आप इस चीज को महसूस कर पाओगे।
जब भी हो सकता है आप पूछो कहाँ बिजी थे तो बोलेगा यार चाचा का कॉल था, ताऊ का कॉल था, भाई का कॉल था। लेकिन क्या हर वक्त किसी का कॉल आता रहता है? नहीं ना। ये अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि अब वो किसी और के साथ में बिजी है, किसी और को पसंद करता है और उससे ही बातें करता है। इस वजह से इस इंसान का फोन ज्यादा बिजी रहता है, या फिर ये पहले से कहीं ज्यादा ऑनलाइन रहता है। कंपेयरिंगली आप इस चीज को भी नोटिस कर पाएंगे आराम से। ये सेकंड चेंज है जो आपको दिखेगा उस इंसान के बिहेवियर में जो आपसे दूर जा रहा है। एक और चीज कि जब आप किसी के दिल से उतरने लगते हो ना, तो आपकी चीजें, आपका बिहेवियर भी उसके दिल से उतरने लगता है। जब उसका दिल आपसे हटने लगेगा ना, तो उस इंसान को आप में ज्यादा कमियां नजर आने लगेगी, क्योंकि अब वो आपको प्यार नहीं करता। जिसे हम बहुत प्यार करते हैं ना, उसकी हमें खराब चीजें भी बहुत अच्छी लगती है, मन को भाती हैं। और जिसे हम प्यार नहीं करते, उसकी अच्छी चीजें भी हमें बुरी लग जाती है। यही देखेंगे आप इस इंसान में अपने लिए भी। अभी तक ये आपसे कुछ कंप्लेंट नहीं करता था, ज्यादा कमियां आप में नहीं निकालता था, ये आपके साथ बहुत खुश था, बहुत हैप्पी था। बट अब क्या हो गया है, इसे आप में कमियां दिखती हैं। ये कुछ ना कुछ बातों पर आपको टोकता है, कभी आपके कपड़ों को लेकर, कभी आपके बात करने के ढंग पर, कभी आपके बिहेवियर पर। इसे आपके अंदर बहुत कमियां नजर आने लगी हैं। ये आपसे चिढ़ने लग जाएगा कि यार तुम ये काम भी ढंग से नहीं करते, तुम्हें ये भी ढंग से नहीं आता। इसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसकी रोक टोक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसका कमी निकालना आपके अंदर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अब आपको पहले की तरह प्यार नहीं करता। अब इसका दिल किसी और पर आ गया है, और जिस पर आया है वो इंसान इसे आपसे कहीं ज्यादा पसंद है। और ये इंसान अब जो आपका पार्टनर है, अब दोनों को, आपको और अपने नए पार्टनर को, दोनों को कंपेयर करता है अपने दिमाग में। और क्योंकि दूसरा इंसान नया नया है तो उसको वो बहुत अच्छा लगता है, और इसी वजह से आप में कमियां ज्यादा नजर आती हैं। और ये आपसे शिकायत करता है, आपसे लड़ता है, आपके अंदर कमियां निकालता है, क्योंकि ये आपको कंपेयर कर रहा है किसी और के साथ। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। सडन अगर आपका पार्टनर आपके अंदर कमियों का भंडार ढूंढ ले, उसे ऐसा लगे कि आपके अंदर बतेरी कमियां हैं, उसकी शिकायतें बढ़ जाएं, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन यही हो सकता है कि उसका दिल किसी और पर आने लगा है, उसको कोई और भाने लगा है। ये बिहेवियर आप देख पाएंगे उस इंसान का। इसके बाद एक और चीज जो आप देख पाएंगे कि जब भी आप इसे पर्सनली मिलने के लिए बुलाएंगे ना, ये अब नहीं आने वाला। पहले आप जब भी इसे बुलाते थे किसी पर्सनल जगह पे मिलने के लिए, प्राइवेटली मिलने के लिए, भागा भागा आता था, ये बहुत एंजॉय करता था। अब ये जब भी मिलेगा एक पब्लिक प्लेस पे मिलेगा, कभी भी पर्सनली आपके साथ स्पेंड नहीं करेगा अपना टाइम। ये हमेशा आपसे कटेगा, बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब इसको नहीं पसंद कि आप इसके करीब जाए, इसका हाथ भी छुए इसे पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इसके इमोशंस अब किसी और से जुड़ने लगे। इसलिए आपका टच, आपके होने का फील इसको बुरा लगता है, वो फील अच्छा नहीं लगता। इसलिए चीजें अब बदल जाएंगी, पहले की तरह रहेंगी ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो आप पार्टनर में देख पाएंगे। अगर आप 2 महीने से नहीं मिले, उसके बाद भी आप बुलाओ, तब भी ये बहाना लगा देगा। आप 4 महीने बाद बुलाओगे तब भी ये बहाना लगाएगा, बट मिलेगा नहीं। पर्सनली तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। ये बहुत बड़ा चेंज है जो आप देखेंगे। बट इसके साथ में आप इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ऐसा बिहेवियर इस वजह से भी हो जाता है कि आपकी कोई चीज आपके पार्टनर को हर्ट हो गई है, आपने कोई बिहेवियर किया जो आपके पार्टनर को बहुत, जिससे दुख पहुंचा है, वो बहुत दुख में है। इस दुख के वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहा, वो आपसे मिल नहीं रहा, तो वो दुख भी हो सकता है। आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि ये दुख है
या फिर जिंदगी में कोई और आ गया है। अगर ये दुख होगा तो ये फिर उस टाइम के लिए होगा, 1-2 महीने के लिए, बस, इससे ज्यादा नहीं। बट अगर जो मैंने बिहेवियर बताया है ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, 2-3 महीने से ज्यादा से ये सब चीजें हो रही हैं, तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं कि आपके पार्टनर का दिल अब किसी और पर आ गया है, वो बदल गया है। एक और चीज जो लास्ट में आप नोटिस करेंगे कि ये अब आपको प्यार नहीं दिखाएगा, कभी भी सामने से आई लव यू नहीं बोलेगा, आपको नहीं एहसास करवाएगा कि इसके दिल में आपके लिए कितना प्यार है। जो अक्सर कपल्स एक दूसरे के लिए करते हैं, ये चीजें एकदम खत्म हो जाएंगी। ये सब चीजें अगर आप अपने पार्टनर में देखिए तो समझ जाइएगा कि अब आप दिल से हट चुके हैं, अब जिंदगी में कोई और आ चुका है। इसके साथ ही अगर स्टिल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, इसके लिए आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मुझे विदा दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।